नमस्ते दोस्तों, टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। कल 23 फरवरी फ्राइडे का दिन, उसके लिए हमने आज कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है एजुकेशन पर्पस से। इन स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए इसको स्टडी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख सकते हो, और अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस लेकर के ही इसको इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक है LTIM। सो LTIM स्टॉक हम चार्ट पर देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये एक राइजिंग स्टॉक है और सारे आईटी स्टॉक्स की तरह। पर देखिए, ये बहुत बढ़िया राइजिंग स्टॉक था। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट रखा है और हाई बनाने के बाद में पिछले 2-1 साल से ये सारे आईटी स्टॉक्स की तरह एक कंसोलिडेशन में था, और ये कंसोलिडेशन का एक पूरा परफेक्ट राउंडिंग बॉटम जो आप देख सकते हैं, वो ये स्टॉक एक्चुअली कंप्लीट करने के प्रोसेस में है। रिजल्ट आया था तब ये काफी गिरा था, ऑलमोस्ट 10% अपने हाई से। वहां से ये स्टॉक आप देख रहे हैं 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत बढ़िया से सपोर्ट ले रहा है। देखिए, ये एक कैंडल, 2-3-4 हफ्तों से ये ऑलमोस्ट अपने 50 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास में आ रहा है और वहीं से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं, जो 20 वीक मूविंग एवरेज येलो थ्रेड और 50 वीक मूविंग एवरेज ब्लैक थ्रेड, ये दोनों के दोनों थोड़ी सी नजदीक आ रही है। धीरे धीरे ये कंप्रेशन होगा, ये नजदीक आएंगे, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी मूव करेगा। देखिए, आप पास्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2-3 वीक तक इसी रेंज में था, कंसोलिडेट हुआ, येलो और ब्लैक थ्रेड नजदीक आते हैं और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 1-2-3-4 हफ्ते ये 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे रहा, 50 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद जैसे येलो ब्लैक थ्रेड नजदीक आया, उसके बाद में वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गैप बढ़ रहा है। अब वापस ये गैप कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर वहां से ये ब्लास्ट करेगा। सो ये स्टॉक को हम बेसिकली 5329 से 5370 की रेंज में पिकअप कर सकते हैं। 5% का टारगेट रहेगा और 5300 का स्टॉप लॉस लेकर के हम इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए, 50 वीक मूविंग एवरेज जो इसका है 5329, तो वहीं से हम एक 30-40 रुपये ऊपर की रेंज में इसको कहीं पर भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आकर के ये स्टॉक तुरंत बाउंस बैक ले लेगा। और 5329 के नीचे हम 29 रुपीज, मतलब 0.5% का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, जिसमें से हम 0.5% के लॉस के साथ में इजीली एग्जिट कर सकते हैं। और 5% के टारगेट के लिए हम ऑलमोस्ट 0.5 के सामने 5% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में इस ट्रेड के अंदर में एंटर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो है JSW स्टील। तो JSW स्टील में मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो आप JSW स्टील का वीकली चार्ट देखिए। तो वीकली चार्ट में ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे 2-3-4 हफ्ते से चल रहा था, और लास्ट वीक में, इस वीक में इसने एग्जैक्टली अपना 20 वीक मूविंग एवरेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया है। तो हम ये प्ले कर सकते हैं कि ये स्टॉक शायद वापस अपना 20 वीक मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करेगा, जो बनता है 812। तो 812 से लेकर के 816 की रेंज में हम इसको बाई कर सकते हैं। 5% के टारगेट के लिए वेट करेंगे, और 808 0.5% का स्टॉप लॉस 812 के नीचे 808, मतलब 0.5% का स्टॉप लॉस हम 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं, मैं आपको डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर बताऊं तो ये स्टॉक ने एक W पैटर्न भी यहाँ पर कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं, ये उसका पहला बॉटम, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, और तकरीबन इसी पॉइंट से ये स्टॉक बार बार बाउंस बैक ले रहा है, एक W पैटर्न बना करके। तो अगर ये यहीं से बाउंस बैक लेकर के आगे जाता है तो आराम से 5% का टारगेट हमें JSW स्टील में बहुत इजीली मिल सकता है। तीसरा स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक आप देख सकते हैं स्टॉक चार्ट के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं लगा देता हूँ। सो आप देखिए, ये एक बहुत बढ़िया राइजिंग स्टॉक है, ठीक है, काफी हफ्तों से राइज कर रहा है। अगेन यहाँ पर आप देखिए, रेड और ब्लैक, येलो और ब्लैक थ्रेड के बीच में गैप यहाँ पर काफी बढ़ गया। धीरे धीरे ये दोनों के बीच में कंप्रेशन हो रहा है, दोनों थ्रेड्स बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये पास में भी इसी पैटर्न में चला है। देखिए, ये गैप बहुत बड़ा है येलो और ब्लैक थ्रेड के बीच में। धीरे धीरे स्टॉक कंसोलिडेट करता है और येलो और ब्लैक थ्रेड एकदम नजदीक आते हैं, और फिर वहीं से ये स्टॉक एक बाउंस बैक दिखाता है। वापस ये गैप बढ़ गया है और ये गैप यहाँ पर धीरे धीरे नजदीक हो रहा है। पिछले 5 हफ्तों से ये स्टॉक
20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से ये कभी भी बाउंस बैक दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। तो हम इसको कहाँ पर पिक करेंगे, इसका 50 वीक मूविंग एवरेज है जो बनता है 79.39। तो 79.30 से 79.60 के बीच में हम इस स्टॉक को पिकअप करेंगे और 79 का एक स्टॉप लॉस, ये है 50 वीक मूविंग एवरेज 79.40 के आसपास में। तो उससे नीचे हम 40 पैसा मतलब 0.5% का स्टॉप लॉस लगाएंगे 79, जो एक राउंड नंबर भी आता है। तो 79 के राउंड नंबर के ऊपर हम ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे और 5% के टारगेट के लिए इस स्टॉक में हम 2-3 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखिए इसका 50 वीक मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज उसी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये यहीं पर हमको 7-8% का रिटर्न दे रहा है। तो स्टॉक अगर सिर्फ इसी रेंज में मूव करेगा, जिस रेंज में उसके 1-2-3-4 वीक से ऑलरेडी है, उतनी ही रेंज अगर ये वीक भी वो ये स्टॉक मूव करता है तो हमारा 5% का टारगेट बहुत इजीली इसमें से निकल सकता है। तो ये है हमारे 3 आज के स्टॉक्स। आप तीनों स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर लीजिएगा, बट इनको वॉच लिस्ट पे रख करके आप स्टडी कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए। और राइट टाइम जब आपको कॉन्फिडेंस लगे तो या तो पेपर ट्रेड या तो एक्चुअल ट्रेड्स भी आप छोटे अमाउंट से ले सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू ट्रेडिंग। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले ऐसे और वीडियोस बनाने का। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।